हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। और अगर अभी मैं बात करूँ तो रिसेंटली 2-3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम और खांसी हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है। लेकिन जितना मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक तो इस टाइम पर ना थोड़ा लिखने वाली पढ़ाई करने का मन नहीं करता। अगर मैं बात करूँ जैसे रीजनिंग पढ़ने का, मैथ्स पढ़ने का, जिसमें एकदम प्रॉपर हमको बैठकर थोड़ा लिखना होता है, तो वो सब पढ़ने का मेरा मन नहीं कर रहा इस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे। और इस वजह से मैं थोड़ा ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं अपना हिंदी का रिवीजन कर रही हूँ। जो मैंने हिंदी के रिवीजन की मैं वो क्लासेस कर रही हूँ, जो नवीन सर ने एग्जाम के टाइम पर जनवरी फरवरी में ना कराई थे। 20 प्रैक्टिस सेट कराए थे, आई थिंक गागर में सागर नाम था शायद। तो उन सभी को मैं दोबारा से रिवीजन कर रही हूँ। एक तो मैं इसलिए कर रही हूँ उनका रिवीजन क्योंकि सर ने ना उसमें चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ है। तो नवीन सर ने उन ब्रीफ प्रैक्टिस सेट के अगर मैं बात करूँ तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर को डिटेल में समझाया हुआ है। तो इसलिए वो वाले प्रैक्टिस सेट मैं वहां से कर रही हूँ। और अगर मैं बात करूँ जो थोड़ा सा मैं ऑनलाइन फिलहाल ज्यादा पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे वो सब पढ़ने का मन नहीं है। जैसे मैंने आप सभी को बताया, मैं तो रीजनिंग वगैरह भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो इसलिए मैं उसको पढ़ रही हूँ। और उसके बाद में जो ले रही हूँ वो है एग्जामपुर से, जो विवेक सर पढ़ाते हैं। तो एक सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि विवेक सर कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, कितना मोटिवेशन के साथ पढ़ाते हैं वो सर, मतलब बहुत ज्यादा। तो मैं उनके अभी क्लासेस ले रही थी, कुछ ज्योग्राफी की क्लासेस ली थी, कुछ जो सर करा रहे हैं अभी रिसेंटली ज्योग्राफी। सर तो मुझे लगता है सर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सर तो हिंदी भी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं, और सर पॉलिटी भी पढ़ा रहे हैं। पता नहीं, सर तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आई थिंक। तो मैं वही सभी क्लासेस ले रही थी सर की, जो सर कराते हैं। उसमें से भी कुछ क्लासेस ली है मैंने। अगर मैं बात करूँ तो उसमें मैंने ली थी अभी ज्योग्राफी वाली क्लास ली थी। तो ऑलमोस्ट ज्योग्राफी वाला पार्ट मेरा अच्छे से कंप्लीट सही है। उसमें से अगर मैं बात करूँ जो मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, वो वाला पार्ट था बांध वाला। तो यहाँ से मुझे एक तो ये चीज पता चली है कि मैंने बांध वाला चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। मैंने इतने सारे चैप्टर पढ़े के ज्योग्राफी के अंदर तो, और बाकी सभी चीजें ठीक थी। जो नदियों से क्वेश्चन हुए थे वो भी हो गए थे। जो महाद्वीप से क्वेश्चन कराए थे सर ने, काफी सारे क्वेश्चन कराए थे सर ने नदियों से रिलेटेड, और भी काफी सारी चीजों से रिलेटेड कराए थे। तो उसमें मेरे बांध वाले क्वेश्चन गलत हो रहे थे, क्योंकि एक्चुअली में मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। तो अभी मैं ये वाला चैप्टर पढ़ूंगी, उसके बाद दोबारा से रिविजन करूंगी। तो फिलहाल मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ पा रही हूँ, इसलिए मैं हिंदी के प्रैक्टिस ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने 5 प्रैक्टिस ऐड कर लिए हैं जो नवीन सर ने कराए हैं। उसमें से मैंने 5 प्रैक्टिस ऐड किए हैं। कुछ मैं जो ये विवेक सर करा रहे हैं, कुछ ये वाली क्लासेस ले रही हूँ। तो अभी फिलहाल मैं यही ले रही हूँ। जब थोड़ी तबीयत ठीक सी हो जाएगी तब मैं अपना मैथ और रीजनिंग वगैरह भी पढ़ना शुरू करूंगी। फिलहाल तो मन नहीं करता, इस वजह से मैं थोड़ा सा ये सभी पार्टी कंप्लीट करती हूँ। और अगर मैं बात करूँ हिंदी साहित्य की, तो जो हमने हिंदी साहित्य फर्स्ट वाले व्लॉग में पढ़ा था तो वो काफी कम था। जैसे आप सभी लोग बोल भी रहे थे कि क्या सिर्फ इतना सा हिंदी साहित्य का पार्ट आता है। देखो इतना नहीं आता, काफी सारा आता है, और मेरे पास नोट्स भी काफी सारे के। तो अभी हम नेक्स्ट वाला पार्ट लिख लेते हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के हम और भी सारे काफी कवि और लेखक पढ़ेंगे आज। तो देख लेते हैं आज कौन कौन से लिखने हैं। इसमें एक तो सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ कृतियां लिखते हैं आज। सबसे इम्पोर्टेंट है अर्धनारीश्वर, उर्वशी, कुरुक्षेत्र। ये सभी रामधारी सिंह दिनकर जी की है, और इनको अच्छे से नोट कर लेना। और कुछ तो इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी काफी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ आप सभी को। अर्धनारीश्वर, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, रसवंती, रश्मि रथी, सामधेनी, सिप्पी और शंख, हारे को हरि नाम, हुंकार, इतिहास के आंसू, ये भी नहीं की है, उजली आग, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, और संस्कृति के 4 अध्याय, और वट पीपल। और अगर मैं इसमें से इम्पोर्टेंट कृतियों की बात करूं तो अर्धनारीश्वर, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, और रश्मि रथी, और मिट्टी की ओर, और रेती के फूल, और संस्कृति के 4 अध्याय, ये वाली कृतियां इनकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेमचंद जी की कौन कौन सी कृतियां हैं। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है, मैक्सिम गोर्की भी बोला जाता है, और कथा सम्राट या नवाब राय भी इनको बोला जाता है, उपन्यास सम्राट भी बोला जाता है, क्योंकि काफी सारे उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। तो इनकी पहली कृतियां एक तो है करबला, कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, नमक का दरोगा। और मंगलसूत्र जो इनका उपन्यास था, ये एक अधूरा उपन्यास है। और एक है नमक का दरोगा, कफन, प्रतिज्ञा, मानसरोवर, वरदान, ईदगाह, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, और बड़े घर की बेटी। ये मानसरोवर 2 बार आ चुका है। और परीक्षा नाम की एक कहानी भी है इनकी। देखो परीक्षा नाम की इनकी एक कहानी है, और एक परीक्षा नाम का आई थिंक उपन्यास है। परीक्षा, लाला श्रीनिवास दास जी का शायद एक उपन्यास है, परीक्षा गुरु नहीं, वो तो शायद परीक्षा गुरु है। तो परीक्षा नाम की एक और है, किसी की और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किसकी रचना है। परीक्षा नाम की प्रेमचंद जी की भी है और किसी और की भी है।
और अब लिख लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का बहुत ही एकदम सजीव चित्रण करते थे ये, इसलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी याद रखना है। इनकी कृतियां हैं वीणा, कला और बूढ़ा चांद, गुंजन, ग्रंथि। इनकी कृतियां याद करना ना काफी ज्यादा इजी है, क्योंकि सभी के नाम ना ज्यादातर गैस से स्टार्ट होते हैं, जैसे गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्य गीत, ग्राम्य, चिदम्बरा, पल्लव, पल्लविनी, युगांत, युगपथ, रश्मिबंध, लोकायतन, वीणा, स्वर्णधूलि, नौका विहार, सत्यकाम, स्वर्ण किरण, प्रणाम, वाणी, मुक्ति यज्ञ, अवगुंठित और युगवाणी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ कृतियां पढ़ लेते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो इनको महाप्राण भी कहा जाता है और इनको क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। इनकी कृतियां याद करना भी थोड़ा इजी है, क्योंकि इनकी कृतियों के ज्यादातर जो नाम है ना वो ऐसे स्टार्ट होते हैं। जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी की अभी हमने पढ़ी थी, उनके ज्यादातर जो नाम थे वो ग से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन इनकी कृतियों के ज्यादातर नाम क से स्टार्ट होते हैं। तो इनकी कृतियां हैं अनिमा, अनामिका, अपरा, गीतिका, तुलसीदास, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते, आराधना, जूही की कली, सरोज स्मृति, चतुरी चमार, सांध्य कली, वनबेला और माधुरी, तोड़ती पत्थर, राग विराग, काले कारनामे, इंदु लेखा और प्रभावती भी इनकी एक रचना है, अप्सरा और मतवाला इनकी एक पत्रिका है। तो यही है इनकी कुछ रचनाएं जो मैंने लिखी हुई हैं, अलग अलग जगह से लिखी हुई हैं। इसीलिए थोड़ी सी यहाँ पर बहुत ज्यादा समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, इसीलिए मैं इसको बोल भी रही हूँ, साथ में इधर पिक्चर भी लगी होगी, तो थोड़ा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी यहाँ से। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, मैथिली शरण गुप्त जी की भी कुछ रचनाएं हैं। और सबसे पहली बात तो इनको राष्ट्रकवि कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और इनको प्रबंध शिरोमणि भी बोला जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को। इनकी रचनाएं हैं अनघ, कुणाल गीत, जयद्रथ वध, झंकार, द्वापर, नहुष, पंचवटी, विष्णुप्रिया, रंग में भंग, यशोधरा, भारत भारती। खड़ी बोली में लिखा हुआ है इनका भारत भारती जो एक काव्य है। साकेत, साकेत इनका एक महाकाव्य है। और जय भारत किसान नाम का भी है कि इनकी एक कृति। और 12 वर्ष तक ये भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है, और सबसे पहले तो ये जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक भी माना जाता है। और छायावाद के 4 स्तंभों में से जयशंकर प्रसाद जी भी हैं, उसमें महादेवी वर्मा जी भी आती हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी आते हैं, और पंत जी भी आते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, उर्वशी है जो इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। उर्वशी, लहर भी है, लहर, उर्वशी, लहर, अग्निमित्र, प्रेम पथिक, झरना, कामायनी, खड़ी बोली में लिखा हुआ है कामायनी, कानन कुसुम, तितली, प्रेम पथिक, और जन्मे जय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, करुणाल्य, आंसू, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, आंधी, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, सज्जन, आकाशदीप, इंद्रजाल, एक घूट, कंकाल, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, ममता, चित्राधार, और विशाख नाम का भी इनका कोई कृति है जरूर, और इंद्रावती या ईरावती नाम से भी एक इनका उपन्यास आई थिंक, और पाप की पराजय इनकी एक पत्रिका है। और इनकी एक और कृति है जिसका नाम है प्रायश्चित। उर्वशी भी इन्हीं की है, चित्राधार भी है। तो उर्वशी की देखो जयशंकर प्रसाद जी की भी उर्वशी, और उर्वशी जो हमने अभी पढ़ा था ये इनकी भी थी, रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो उर्वशी इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जयशंकर प्रसाद जी की, लेकिन उर्वशी जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम महादेवी वर्मा जी को पढ़ें तो पहला क्वेश्चन तो इनसे यही बन जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, जो कि है महादेवी वर्मा जी। पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। और इनकी अगर कुछ रचनाओं की हम बात करें तो दीपशिखा, निहार, नीरजा, यामा। और ये रचना जो इनकी क्षमता लिखा है ना, ये शायद छंदा है इनकी रचना, छंदा दया है शायद लास्ट में, क्षमता नहीं है, छंदा है इसका नाम। और रश्मि है, सांध्य गीत, सप्तपर्णा, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, अग्नि रेखा, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां, चांद, गिल्लू और शंदा, जो अभी मैंने बताई थी शंदा। तो महादेवी वर्मा जी की यही कृतियां लिखी हुई है मेरे पास, जिसमें अगर मैं बात करूं जो इनके चलचित्र है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है महादेवी वर्मा जी के। और ये वाली निहार, नीजा, यामा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कृतियां हैं इनकी, तो ये सब याद कर लेना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की देख लेते हैं। एक तो है इनकी अनामदास का पोथा, अशोक के फूल, कल्पलता, चारु चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, कबीर, सूरदास और साहित्य का मर्म। देखो जो कबीर सूरदास लिखा हुआ है सिर्फ नाम नहीं है, ये इनकी कृतियों के नाम है।
साहित्य का मर्म, विचार और वितर्क, कूटज, आलोक पर्व, नई समस्याएं, पुनर्नवा और हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना। ये सभी इनके द्वारा लिखी हुई जितनी भी हैं कृतियां हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की थी ये। और इसके बाद हम देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र को सबसे पहले तो इनको अग्रदूत कहा जाता है और इनकी देख लेते हैं कृतियां नील देवी है, सतसई श्रृंगार है, परबोधिनी, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, अंधेर नगरी, वैद्य की हिंसा हिंसा न भक्ति, ये शायद संस्कृत में लिखा हुआ है। और भारत दुर्दशा भी इन्हीं का है, गीत गोविंदानंद, कश्मीर कुसुम, हमीर हठ, प्रेम तरंग, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावती, बादशाह दर्पण, प्रेम प्रलाप, होली, चंद्रप्रभा, फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप और सती प्रताप। ये सभी जितने भी मैंने बोले ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। तो मुझे पता है इनको समझने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि एकदम बहुत ज्यादा इसमें मतलब समझ नहीं आएगा जो मैंने जिस तरह से लिखा हुआ है ना। तो उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी की हैं त्रिवेणी, चिंतामणि, 11 वर्ष का समय, भ्रमर गीत सार, विचार वीथी, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास और जयसी ग्रंथावली। जो रामचंद्र शुक्ल जी की जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है चिंतामणि और 11 वर्ष का समय, त्रिवेणी भी इम्पोर्टेंट है और रस मीमांसा भी इम्पोर्टेंट है, ये काफी बार पूछ ली जाती है रस मीमांसा नाम से जो है। और फिर आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनकी जो रचनाएं हैं, पहली बात तो इनको कवि सम्राट बोला जाता है और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे परिजात है, वैदेही वनवास है, रस कलश है, ठेठ हिंदी का ठाठ भी इनको कहा जाता है, और पद प्रसून है, चुभते चौपदे अलग है और एक चौथे चौपदे अलग है। ये 2 रचनाएं अलग अलग हैं आई थिंक। और फिर ये प्रवास इनका खड़ी बोली में लिखा हुआ एक महाकाव्य है, और रस कलश भी इन्हीं का है और अधकिला फूल भी इन्हीं का है। तो जो इनकी इंपॉर्टेंट रचनाओं की बात करूं, वैदेही वनवास, रस कलश और प्रिय प्रवास और अधकिला फूल, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और धर्मवीर भारती जी की ओर पढ़ लेते हैं एक बार। धर्मवीर भारती जी की कनुप्रिया, ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, कहनी अनकहनी, सूरज का 7वां घोड़ा, नदी प्यासी थी, अंधा युग, धर्म युग और ठेले पर हिमालय, पश्यंती, देशांतर और 7 गीत वर्ष। तो बचपन में मुझे अभी भी याद है इनकी जो ये वाली कृति है ना, ठेले पर हिमालय, हमने पढ़ी हुई है। तो यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ मैं, तो आई थिंक पता नहीं कौन सी क्लास में थी, आई थिंक 7वीं 8वीं, मुझे ध्यान नहीं है किस क्लास में थी, लेकिन मैंने पढ़ी हुई है। ठेले पर हिमालय कुछ इस टाइप की थी, जो वो जो बेचने वाले होते हैं ना, जो बर्फ का जो वो गोला बेचते हैं जो लोग, तो ऐसा कुछ था, मतलब ठेले पर हिमालय उसी से रिलेटेड था कि बर्फ को जो ठेले पर रखकर बेचते हैं तो वो ठेले पर हिमालय, इस तरह से कुछ बनाई हुई थी। ये धर्मवीर भारती जी की कुछ कृतियां थी। और एक किशोरीदास वाजपेयी जी की है जो कि है हिंदी शब्दानुशासन। तो आज इतना ही पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके बाद भी अभी काफी सारी रह जाएंगे। इसके बाद आई थिंक 3 से 4 पेजेस हो रहे हैं, उनको नेक्स्ट वाले व्लॉग में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।